प्रिय मित्रों, आज जिस विषय पे मेरा चर्चा करने को मन है वो समसामयिकी है, जो आज बहुत ही प्रचंड स्थिति से गुजर रहा है। वह है गाजा पट्टी और इजराइल का इशू, या इजराइल और हमास का इशू, या इजराइल वर्सेस पैलेस्टाइन का इशू। इसको थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। इस कॉन्फ्लिक्ट के कारण आज दुनिया वर्ल्ड वार के कगार पे है और कोई नहीं कह सकता कल क्या होगा। इस बात को जरा समझने की कोशिश करें कि आफ्टर ऑल इन दोनों के बीच में झगड़ा क्या है। इजराइल या जूस का इतिहास उतना ही पुराना है जितना हिंदुस्तान का। इजराइल का अस्तित्व तभी से है जब से हमारा अस्तित्व रहा है, और वस्तुतः दुनिया में दो ही ऐसी जगह हैं जहाँ से पूरी मानवता के आज के सिविलाइजेशन का विकास हुआ है, और इसलिए हम दुनिया को दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक इंडोस्फीयर, जहाँ पे सारा सांस्कृतिक और सभ्यता का विकास भारत से हुआ, इस भूभाग से हुआ, और दूसरा सेमेटोस्फीयर, जहाँ पे सारा प्रादुर्भाव सिविलाइजेशन का और हर चीज़ का, लैंग्वेज से लेके हर चीज़ का प्रादुर्भाव इजराइल से हुआ, उसी जगह से हुआ। वहाँ की सबसे पुरानी जो संस्कृति, ये नहीं कह रहा मैं कि उस वक्त कोई दूसरी संस्कृतियाँ आसपास नहीं होंगी, लेकिन एक प्रतिष्ठित संस्कृति वो ज्यूज़ की थी, और उन्हीं की ओल्ड टेस्टामेंट कह दीजिए या ओल्ड बाइबल कह दीजिए या ज्यूज़ की बाइबल कह दीजिए, वह उनकी एक संग्रहित किताब थी जिसमें उनका अपना इतिहास और उसी इतिहास से उनकी परंपराएं और उनके आदर्श उसमें निहित थे। वो उसको मानते आए। यह उस एरिया का सबसे पहला एक आत्मिक विवेचन जिसे कहते हैं, फिलोसॉफिकल विवेचन जिसे कहते हैं, या विवेचनाकृत समाज, अगर इसको हम कहें तो कोई गलत नहीं होगा। और इसी से फिर सारी चीज़ें निकली जो यूरोप और मिडिल ईस्ट को जिन्होंने इन्फ्लुएंस किया। वह उनकी जो बाइबल, ओरिजिनल बाइबल, ज्यूज़ की बाइबल थी, उससे ही क्रिश्चियंस की बाइबल निकली, क्योंकि क्राइस्ट तो खुद ही ज्यू थे। वो तो क्राइस्ट नहीं थे, क्रिश्चियन नहीं थे, वो तो ज्यू थे। और इधर मोहम्मद साहब ने भी जब 1400 साल पहले सऊदी अरब में अपना नया धर्म शुरू किया, तो उन्होंने भी सारी प्रेरणा उसी बाइबल की किताब से ली। उसमें करैक्टर सभी कॉमन है, इसमें कोई वही आदम ईव और वही सारी कहानियाँ उन्होंने ली, वही सोलोमन, वही सब कुछ। इतना ही फ़र्क हो गया, सोलोमन सुलेमान बन गया। तो सब इन संस्कृतियों का जो उदय है वह ज्यूस संस्कृति से ही है। लिपि भी जो उनकी ज्यूस की लिपि थी, उसी का काफ़ी कुछ प्रभाव इधर था। हालांकि कालांतर में जाकर के ग्रीक लिपि जो इंडो यूरोपियन थे, जो फिर इंडिया से निकली थी, तो हिंदुस्तान का प्रभाव, इंडिया का प्रभाव दोनों तरफ था। सेमेटोस्फीयर में भी था और इंडोस्फीयर जो इधर अपना जापान तक गया वहाँ भी था। लेकिन कई परंपराओं में
का उदय ज्यूस में हुआ और वही जाकर के दोनों तरफ ये मिडिल ईस्ट तक फैला और उसका प्रभाव रहा। या दूसरे शब्दों में ये कह दें कि भारत का लैंग्वेज और कई चीज़ों में उन पे धर्म पे कई प्रभाव पड़े थे, लेकिन जो सांस्कृतिक प्रभाव है, डे टू डे लाइफ का प्रभाव है, आचरण का प्रभाव है, वह ज्यूस की तरफ से ज़्यादा निकला। और उसी के आधार पे दोनों ने अपने उसमें सुधार करके या उसको बेकार करके, वो तो समय निर्णय करता है उन चीज़ों का, तो लेकिन उसी को मॉडिफाई करके अपनाया। लेकिन खुद ज्यूस के साथ में बड़ा अत्याचार होता रहा। सभ्य लोगों के साथ में हमेशा ऐसा होता है, क्यों? वो सुखी होते हैं, वो खेती भी कर रहे थे, हर चीज़ उगा रहे थे, भेड़े भी चरा रहे थे, सब चीज़ उनका अपना ठीक से चल रहा था। तो वो जो उनकी समृद्धता है, वो आसपास जो समृद्ध नहीं है, उनके मन में यह लालच पैदा करती है कि चलो वहाँ पे, या तो उनकी समृद्धता को छीन के हम उसका उपभोग करेंगे और उस क्षेत्र पे हम अधिकार कर देंगे। तो वही हिंदुस्तान में हुआ कि शुरू के समय से लेकर के लोग आक्रमण करते ही रहे। क्यों आक्रमण करते रहे? क्योंकि यहाँ एक सुदृढ़ संस्कृति थी जो सुखी थी, जो बहुत अच्छे ढंग से रह रही थी। तो उनको भी लगता था हम इनको या तो लूट के ले आए या फिर वहीं पर तो जमा करके उनसे काम करवा के अपनी मौज मारे। तो वैसा ही कुछ ज्यूस के साथ हो रहा था। उस समृद्ध संस्कृति पे कितने आक्रमण हुए इसकी कल्पना करना मुश्किल है, और कितनी बार उनके मंदिर तोड़ के कुछ ना कुछ करते गए, उनकी गिनती करना मुश्किल है। और हर बार जो नया आक्रमक आता गया, ज्यूज वहां से निकलते गए। इसलिए कहाँ कब की बात करूं, 750 ईस्वी से पहले, यानी कि 2800 साल से तो ज्यूज हिंदुस्तान में भी रह रहे थे, जो उस वक्त निकाले गए थे। और उसके बाद लगातार जब आक्रमण उन पे होते रहे और उनके मंदिरों को तोड़ के रहे, कोई मस्जिद बनाता था, कोई कुछ बना देता था, तो वो बार बार एक वेव दर वेव हमारे यहाँ आते रहे। नतीजा ये था कि हमारे यहाँ पे अब तो ज्यूज बहुत कम बचे हैं, 3-3.5 हज़ार होंगे, कि पुराने से पुराना ज्यू भी हमारे यहाँ था और नए ज्यू भी हमारे यहाँ थे, और उन्होंने हमारी संस्कृति में बहुत योगदान किया। उनको यहाँ सम्मान मिला, उनके सेनागोग बने, उन्होंने यहाँ प्रगति की और हमारे समाज में भी बहुत कुछ योगदान किया हर तरह से। आप फिल्म इंडस्ट्री को ले लो, क्योंकि ये बहुत जल्दी बात लोगों को समझ में आती है। डेविड हुए हमारे यहाँ एक्टर, वो ज्यू थे, जो पहली बहुत एक्ट्रेस हुई सुलोचना जिनका नाम था, सुलोचना लिखती थी अपने नाम पे, वो भी ज्यू थी। इस तरह से बहुत से लोग फिल्म इंडस्ट्री में, पॉलिटिक्स में भी रहे। हिंदुस्तान में आज़ाद कराने में भी ज्यूज ने बहुत योगदान किया। वो भारतीयों की तरह मिलकर के रहे और भारतीयों ने भी उनका बहुत सम्मान किया, उनके सारे सिनेगोग को सम्मान दिया, उनके बहुत से सिंबल्स को भी हमने अपना लिया। उनके दीपक की स्टाइल आज भी मार्केट में जाओगे तो आपको मिलेगी, और बहुत से घरों में उनके दीपक की स्टाइल आज भी हम यूज करते हैं। तो समागम यहाँ पे इन दो संस्कृति का हुआ, और वो यहाँ पे सुरक्षित रहे। उनके नाम, उनकी लैंग्वेज, उनकी हर चीज़ यहाँ पे 3000 साल से करीब 3000 साल से सुरक्षित रही। और जब भी कुछ ऐसा होता था, कहीं से भी ज्यूज अगर बाहर आते थे, तो वो हिंदुस्तान में उनका एक ना एक बैच जरूर आ जाता था। इन्होंने दुनिया से व्यापार रख करके हिंदुस्तान में योगदान भी किया, व्यापारिक योगदान भी किया। तो उनका योगदान हमारे लिए अमूल्य है। खैर, ये तो एक अलग बात हुई।
लेकिन अपने ज्यूज वहाँ से निकलते गए और वहाँ से जाकर के जहाँ भी वो सेटल होते गए, क्योंकि सारे धर्म उनके धर्म से निकले थे, प्रेरणा लेके निकले हुए थे, तो एक नेचुरल एनिमिटी उनके साथ हो जाना एक स्वाभाविक था। क्योंकि उस एरिया का स्वभाव वैसा नहीं था जैसा हमारे ईस्ट का है। ईस्ट में हम अकोमोडेट करते हैं, साउथ ईस्ट में और फार ईस्ट में हम लोग बड़े अकोमोडेटिव होते हैं। हमारी टॉलरेंस, हमारी रेजिलियंस, हमारा बुद्ध में विश्वास, हमारी अहिंसा, वासुदेव कुटुंब का सिद्धांत, ये हम सब ईस्ट और फार ईस्ट में, ये हमारी रग रग में भरा हुआ है, हमारे डीएनए में गया हुआ है। तो इसलिए हम कभी कन्फ्लिक्ट में उन लोगों से नहीं आते रहे। अगर गए भी तो एक दूसरे धर्म का सम्मान किया, वो अच्छा लगा तो उसको अपना लिया, और ऐसे करते करते इंडोस्फीयर के धर्म जो हैं वो जापान तक पहुंच गए। कोई वैमनस्य उसमें नहीं हुआ, पर वहाँ का स्वभाव कुछ अलग था। वो संघर्ष में लोग थे। सो हर जगह संघर्ष में उन्होंने जूस के साथ में दुर्व्यवहार किया और उनको निकाला, और उनका मैक्सिमम दुर्व्यवहार उनके साथ में जो हुआ वो था 1900 सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, 1940 में, 40 से लेके 45 तक जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला, तब जूस के साथ में सबसे दुर्व्यवहार हुआ। करीब 1 करोड़ के करीब तो जूस मार ही दिए गए हिटलर के यहाँ पे। कितना बड़ा होलोकास्ट। तो वो होलोकास्ट वहां पे हुआ जूस के प्रति। तो जूस के प्रति दुर्व्यवहार एक उनके श्रेष्ठ होने के कारण, मेरी वो है कि उनके श्रेष्ठ होने के कारण, उनकी श्रेष्ठता ही, उनका पैसा कमाना ही, उनका एजुकेशन में आगे होना ही, उनका साइंस में आगे होना ही उनके लिए एक अभिशाप बन गया। आप साइंटिस्टों में, बिजनेस में, क्रिएशन में ज्यूस का कोई भी कम्युनिटी मुकाबला नहीं कर सकती, और फिर भी सबसे ज़्यादा प्रताड़ित दुनिया में ज्यूज ही हुए। ये बड़ी विडंबना थी। हाँ, हिंदुस्तान एक ऐसा था जिन्होंने उनका स्वागत किया, उनके सारी प्रक्रियाओं को समझा ही नहीं, हमने बहुत सी उनकी बातें अपना रखी हैं, उनका सम्मान करते हैं हम। बहुत सी उनकी पूजा विधियां और मंदिर के स्ट्रक्चर्स में रखने की चीज़ों के व्यवहार को हमने माना और हमने अब खुद अपनाया उसको। जो अच्छा है उसको अपनाने में क्या बुराई है भाई, जो सुंदर लग रहा है उसको अपनाने में क्या बुराई है। उनके यहाँ पे राजा भी हुए, केरला में, मलाबार में, लेकिन वैसा सम्मान उनको कहीं दुनिया में नहीं मिलने के कारण वो लगातार प्रताड़ित रहे, और उसी प्रताड़ना ने उनको एक मूल मंत्र दिया कि नेक्स्ट ईयर वी विल बी एट इजराइल, जेरूसलम, जो उनका सबसे बड़ा पवित्र स्थान था। इस पवित्र स्थान को इतनी बार नष्ट किया गया, इतनी बार उसका डेसिक्रेशन किया गया कि उसको गिनना मुश्किल है। इस्लाम के आने के बाद तो अति हो गई, और खलीफा सिस्टम चलने के बाद तो बिल्कुल ही उन लोगों के लिए वहाँ रहना ही बहुत मुश्किल हो गया। इसलिए वो पूरी दुनिया में इधर उधर फैल गए, कुछ लोगों को छोड़ करके। अब ये सारा एरिया जो है, जिसमें जेरूशलम भी था, जिसमें इजराइल भी था, इसको कहा जाता था पैलेस्टीन। पैलेस्टीन कोई अलग कंट्री नहीं है, ये पूरे एरिया का नाम पैलेस्टीन था। इस पूरे एरिया का नाम पैलेस्टीन था। जैसे इंडिया को और पाकिस्तान को सबको लोग कहते हैं साउथ एशिया। तो ये कैसे नाम पड़ा, इसकी कई कहानियां हैं। कुछ लोग कहते हैं असीरियन लोगों की जो लोग इसको पिलस्तु कहते थे, तो पिलस्तु से धीरे धीरे पैलेस्टाइन बन गया। ग्रीक में भी पिलिस्तु, PILI करके, पिलस्तु करके इसका नाम आया, इसलिए बन गया।
इसलिए उस नाम से ये डेवलप होता होता पैलेस्टीन बन गया बाद में जाकर के, ग्रीक में और इंग्लिश में। तो वहाँ के रहने वाले लोग पैलेस्टीनियन कहलाने लगे। ये बाद की कल्पना है। इस ज्यूज भी पैलेस्टीनियन में ही पढ़ता था, इसलिए वो भी पैलेस्टीनियन एक तरह से थे, ज्यूज थे, और उनका अलग से एक डिमार्केटेड अपना एरिया था ज्यूज का, इजराइल जिसे कहते थे वो। तो इजराइल में रहने वाले ज्यू कहलाए, लेकिन आसपास के एरिया में जो अरब लोग रहते थे वो उन्होंने अपने नाम के आगे पैलेस्टीन लगाना शुरू कर दिया। वो एरिया तो पूरा पैलेस्टीनियन था, जो मिस्र से लेकर के और पीछे लेबनान तक जाता था वो था तो पैलेस्टाइन, लेकिन वहाँ पे जो अरब लोग आए, अरब वहाँ के नहीं हैं, जिसको हम पैलेस्टीनियन आप कह रहे हैं आज, वो पैलेस्टीनियन वहाँ के नहीं हैं, ज्यूज तो वहीं के हैं। हिस्ट्री है उनके, 3-4 हज़ार साल की हिस्ट्री है। लेकिन ये पैलेस्टीनियन जो थे, कुछ तो वहाँ पे रहने वाले जो अरब लोग थे, क्योंकि अरब तो अरब से माइग्रेट होके आए, तो वो जो रहने वाले जो लोग थे अरब लोग, उन्होंने अपने आप को डिस्टिंग्विश करने के लिए कहना शुरू कर दिया हम तो पैलेस्टीनियन हैं। अरे भाई, ज्यूज भी तो पैलेस्टीनियन ही हैं। तो ये एक तरह से उन्होंने अपने फेवर में, खास करके 14th सेंचुरी के बाद में, जब वहाँ पे इस्लामिक और खलीफेट, खलीफा, तो खलीफों का जब राज हुआ अली के बाद में, अली पहला खलीफा था, उसको मार के दूसरा खलीफा आया, तो उसके टाइम में फिर वो इजराइल में भी आ गए। तो उसके बाद से वहाँ पे एक तरह की अस्थिरता शुरू हुई। यहाँ पे हमारी किलों पे, मैं सत्ता नहीं कहूँगा, किलों पे कब्जा करके बैठे रहे, हम लोगों से टैक्स लेते रहे, लेकिन 20% से ज़्यादा हिंदुओं को मुसलमान नहीं बना पाए। 400, 500, 600 साल में, लोग कहते हैं 600 साल, चलो मान लिया, पर 600 साल में वो 20% से ज़्यादा हिंदुओं को मुसलमान नहीं बना पाए। बाकी दुनिया में जहाँ भी गए उन्होंने 100% कर दिए, किसी को छोड़ा ही नहीं। जो कुछ रहे इधर उधर छुप के रहे, उन्होंने बाहर निकलना, हिंदुस्तान आना कर लिया। उसके उनके खलीफेट के टाइम में भी इंडिया में वो आए हैं, हिंदुस्तान में आए हैं। 7वीं शताब्दी में भी ज्यूज काफ़ी हिंदुस्तान में आए कन्वर्जन से बचने के लिए। तो इस तरह से वो प्रताड़ित रहे पूरी ही हिस्ट्री में। और लास्ट में तो जो भी समय समय पर उनको, चाहे असीरियन हो चाहे कोई भी हो, समय समय पे ज्यूज के अगेंस्ट में हमेशा कोई ना कोई, किसी न किसी तरह की कार्रवाई होती रही। और ये लोग इतिहास में सबसे ज़्यादा प्रताड़ित रहे, ये मुझे कहने में कोई शंका नहीं है। हिटलर ने मैक्सिमम किया, जैसे मैंने बताया, और करने के बाद में जब वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया, हिटलर ने सुसाइड कर लिया, तो यूएनओ बना। यूएनओ इसलिए बना कि दोबारा फिर इतिहास में इस तरह की घटना न हो। इंसान इतना बर्बर नहीं मरे कि इतने लाखों करोड़ों लोगों को मार दे। तो ये ज्यूज ने कोई प्रपोजल नहीं दिया था। ज्यूज खलीफा के बाद में अंग्रेजों के अंदर आ गया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर आ गया था। पूरा पैलेस्टीनियन, पूरा सऊदी अरेबिया, इंडिया, सब ब्रिटिश के अंडर में थे भाई। अब ब्रिटिश की मर्जी थी, वो क्या करता है उसका, वो उसके राजा थे, मालिक थे। तो ब्रिटिश जब जीत गए सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, और हिटलर ने सुसाइड कर लिया, तो उनको महसूस हुआ कि भाई ये जो होलोकास्ट हुआ ज्यूज के अगेंस्ट में, जिनोसाइड जो हुआ, इसका पश्चाताप का एक ही तरीका है कि इन सब को, उनको बचाने का तरीका, क्योंकि तो समय समय फिर रिपीट होता रहेगा। इस्लाम तो स्वेर दुश्मन जैसे कहते हैं वो है। तो ये सब फैक्टर दिमाग में रहे, और उन्होंने कहा कि इनको एक अलग जगह दे दी जाए। इनका इतिहास में बहुत कंट्रीब्यूशन है, साइंस में बहुत कंट्रीब्यूशन है, लिटरेचर में बहुत कंट्रीब्यूशन है। कंट्रीब्यूशन ही कंट्रीब्यूशन है। इस छोटी सी कम्युनिटी का बहुत कंट्रीब्यूशन है हमारे सिविलाइजेशन में। तो सब ने, पूरी कंट्री से जो जितने भी यूएनओ के मेंबर थे, 181 रेजोल्यूशन जिसमें कि स्थापना की गई ज्यूज का, इजराइल का वो पार्ट जो ओरिजिनल पार्ट इजराइल था और जो खाली पड़ा था उस वक्त,
सिर्फ ये नीचे के हिस्से में कुछ पैलेस्टीनियन लोग, अरब लोग आ गए थे। उस वक्त ये कोई इस तरह का जैसे आज की शेप में तो इन्होंने मेहनत करके उसको बनाया भाई। उस वक्त तो ये था नहीं, जंगल था, पहाड़ थे, जंगल था, रेगिस्तान था। वहां पे जगह निकाल करके उनको दी गई और सारे जूस ने आलिया किया। आलिया उनको होता है कि जूस वापस इजराइल जाना। और सारे जूस हिंदुस्तान में भी इतने जूस थे, 3000 साल पहले 10,000 जूस आए थे, वो मल्टीप्लाई कितने हो गए होंगे। वो सब जूस ने आलिया किया और वो भी इजराइल 48 में चले गए। दुनिया भर से जूस जो हैं वो माइग्रेट होके उन्होंने वहाँ पे अपना कंट्री फिर दोबारा से बनाया, क्रिएट किया। ये बहुत अच्छा गेस्चर था यूएनओ का। यूएनओ मीन्स पूरी दुनिया का। यूएनओ के मेंबर तो सारी दुनिया के देश थे। सारी पूरी दुनिया ने ये डिसाइड किया था कि इजराइल को ये दिया जाए। जूस तो बेचारे बंटे हुए थे, उन्होंने तो मांगा भी नहीं। अब जब उनको मिल गया तब तक इन्होंने किसी ने कुछ नहीं बोला। थोड़े दिनों बाद ही पैलेस्टीनियन अरब जो हैं वो झगड़ा करने के लिए उनसे आ गए और उनसे लड़ाई की 48 में। और उस लड़ाई में ये लोग हार गए क्योंकि सारी दुनिया उनके साथ थी, आज भी है। तो जब हार गए तो ये लोग छोड़ के आसपास कोई जॉर्डन इधर चले गए, क्योंकि अरब है तो अरब तो चारों तरफ बहुत बड़ा अरब है। तो उसमें कुछ लाख लोग जो है वो जो थे वो चले गए। अब उन्होंने इस चीज का एक रोना शुरू कर दिया, अरे भाई ये तो शासकों की मर्जी थी। हिंदुस्तान भी तो उसी तरह से बना, पाकिस्तान भी तो उसी तरह से बना और उसी वक्त बना। हम तो 1 साल पहले बन गए थे, वो तो 48 में बनाया उसको। और जूस तो आज भी बहुत कम है। हमारे तो लगभग 10-12 करोड़ लोग तो मारे ही गए। पाकिस्तान ने कितने मारे? 12 लाख, 13 लाख, 25 लाख, एक नंबर की कल्पना है। कोई नहीं जानता कितने लोग मरे, कितने बेघर हुए। अफेक्टेड देखे तो 10-12 करोड़ लोग होंगे। मैं भी उनमें से एक हूं। मैं भी बर्बाद हो गया, मैं अपने आप को बर्बाद समझता हूं। जहां पैदा हुआ मैं जा ही नहीं सकता, गए जिंदगी भर तमन्ना ही रह गई कि वहां जाएंगे। तो यहां भी तो इतना अत्याचार हुआ, इसके लिए तुम लोगों की सिंपैथी हमारे साथ क्यों नहीं? और वो बनकर के लड़ाई तुमने की, भागे तुम। सैन्य उस जमीन पड़ी थी खूब, अरे तुम भी रोप नहीं, हम तुमको नहीं रहने देंगे। प्रश्न ये नहीं था कि पैलेस्टीनियन वहां नहीं रहेंगे, प्रश्न ये था कि हम तुमको नहीं रहने देंगे। उन्होंने इस बंजर जमीन को स्वर्ग बना दिया जहां तुम भूखे और बकरियां चरा रहे थे। लेकिन ये हमें मंजूर नहीं है, उनके साथ रहना मंजूर नहीं है। आज हिंदुस्तान में भी क्या प्रॉब्लम थी? अरे तुमको सब कुछ मिल रहा है, हर चीज तुम्हें बराबर हक है, लेकिन नहीं, हमने हिंदुओं के साथ नहीं रहना। हमें तो अलग कंट्री चाहिए, अलग देश चाहिए। अब भी जो रह रहे होंगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ बहुत कम मुसलमान उनमें से होंगे जिनकी ये इच्छा होती होगी कि भारत मेरी माता है और मैं इसकी माँ की गोद में ही रहूँगा, इसमें यही मेरी खुशी है। वो अब भी यही सोचेंगे। आज उनका नंबर 20 साल तक उनके अंडर में रही। उसके बाद उनके बेनिन या कौन आए, वो जो बड़े दयालु थे, उन्होंने उस पर अधिकार छोड़ दिया, रखा भी तुम सारे ये ले लो, पट्टी ले लो, तुम यही रहो। तो वहाँ 22 लाख लोग इकट्ठे हो गए। अब 41 किलोमीटर लंबी, 6-7 किलोमीटर चौड़ी, जिसमें भी हैबिटेबल एरिया तो बहुत कम होगा, उसमें 22 लाख लोग, 5000 लोग पर किलोमीटर, जो दुनिया में कहीं नहीं है, वहाँ इकट्ठे हो गए एक बड़ा सा घेटो बना करके। और लोग कहते हैं उसको इट्स ओपन जेल, कि ऐसी जेल है जहाँ पे हवा पानी फ्री में आपको मिल रहा है। उसमें इतने सारे लोग इकट्ठे हो गए। चलो रहो, तो पास में तुम्हारे दूसरा कंट्री है इजराइल। भाई हम भी तो वैसे ही स्वतंत्र हुए, जो अंग्रेजों के जब अंदर थे तो उन्होंने जहाँ भी जिस कंट्री को जैसे जैसे स्वतंत्र किया, लोगों ने माना। और ये काम तो अंग्रेजों ने नहीं किया, अंग्रेजों ने तो खाली प्रपोज किया, पूरी दुनिया ने तय किया था। उसमें हिंदुस्तान भी शामिल था।
पाकिस्तान भी उसमें शामिल था, तब तक वो भी कंट्री बन चुका था। तो सारी दुनिया ने मिलकर के यूएनओ के रेजोल्यूशन से इजराइल को बनाया गया, जिससे कि पूरे जूस जो हैं, जो बेचारे दुनिया भर में प्रताड़ित हो रहे हैं, वो आकर के अपना एक राष्ट्र बना सकें, देश बना सकें और अपने आराम से वहाँ रह सकें। अब तुम उनको वहाँ भी रहना भी नहीं देना चाहते हो। डे फर्स्ट से ही तुमको प्रॉब्लम हो गई, थोड़े दिनों बाद ही तुम लोगों ने आक्रमण करके वहाँ पे उनको अपने अंडर में उनसे करके लड़ाई करके उसमें हार गए। तो हार गए तो अब हमारा अपना विक्टिम कार्ड यूज़ करना शुरू कर दिया। तो इनके एक लीडर पैदा हो गए जो बहुत पॉपुलर थे, बहुत पॉपुलर। क्योंकि वो तो संगठित है, वो धर्म नहीं है, एक संगठन है। एक इशारे पे सारे वोट एक जगह पड़ जाएंगे। तो वो चलता रहा। जब उनकी डेथ हो गई तो उसके बाद में ये हमास ग्रुप और ये कैसे कैसे ये ग्रुप आ गए। अरे भाई तुम लड़ो, लड़ना है तो लड़ो यार। ये टेररिस्ट अटैक करने का क्या मतलब है? 10,000 लोग इकट्ठे होकर घुस गए, गोलियों से मार दिया, बच्चों को मार दिया, लेडीज को मार दिया और कर दिया। ये सब तो नहीं अच्छा ना। तो जूस उतने ही सही हैं जितना हिंदुस्तानी अपने भारतवर्ष में रह करके सही है। इजराइल जूस का था, वो नाम ही जूस का दिया हुआ है। वहीं उनकी उत्पत्ति हुई, वहीं उनकी बाइबल, वहीं उनके 10 कमांडमेंट, सब कुछ वहीं से जब निकला। हाँ, हिस्ट्री में तो बदलता रहता है, हिंदुस्तान में बदलता रहा। कभी मुसलमानों के नीचे में था, कभी अंग्रेजों के नीचे में आया, कभी ग्रीक लोगों ने यहाँ राज कर लिया। किस किस ने, कौन कौन यहाँ नहीं आया? इसका मतलब यह कि हिंदुस्तान उनका हो गया, हमारा चला जाएगा, हिंदुओं का नहीं रहेगा। तो जैसे हमारा हिंदुस्तान है, हमारा इंडिया है, हमारा भारत है, वैसे जूस का इजराइल है। इसमें कोई दो राय होने की नहीं है। हमास या अरब लोगों को चाहिए कि उनसे बात करके शांति से अपनी सीमाएं बना करके रहें। भाई उनको भी रहने दो, तुम खुद भी सुखी रहो। और अगर तुम लड़ोगे तो जिसमें नेचुरली तुम तब किसी को थप्पड़ मारोगे तो वो भी थप्पड़ मारेगा। अब जिसका थप्पड़ स्ट्रांग होगा वो दूसरे का जबड़ा तोड़ देगा। अब जबड़ा तोड़ने पे चिल्लाओ मत कि मेरा जबड़ा टूट गया, इसने मार दिया। और फिर मार खाने के बाद जबड़ा टूट गया तो फिर विक्टिम कार्ड खेलेंगे, हमें मार दिया, हमें ये कर दिया, हमारी ज़मीन ले ली। तो तुम लड़े क्यों? तुम रहे थे 6-7 लाख उस वक्त थे खाली अरब, तुम रह रहे थे, रहते रहो। तुम लड़े क्यों भाई? तुम्हारे लिए भी काफ़ी जगह थी, उनके लिए भी काफ़ी जगह थी। रादर वो तो बहुत कम नंबर में आए थे। तो इसलिए शांति से न रहने देने का जो एक स्वभाव है वही इस कन्फ्लिक्ट का कारण है। दुनिया को समझाना चाहिए, दूसरे ग्रुप को भी, और लार्ज स्केल पे समझाना चाहिए कि भी तुम लोग शांति से रहना सीखो। उनको कोई ये नहीं कह रहा कि तुम शांति से रहना सीखो।
उनसे लड़ रहे हैं, मार रहे हैं, कर रहे हैं, चाहे उसामा बिन लादेन हो, चाहे कोई दूसरा हो। उनको कोई समझाता नहीं कि भाई तुम आराम से रहो, तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? दुनिया में इतनी जातियां, इतनी रेस है, सब कुछ है, सब लोग प्यार से रह रहे, तुम क्यों नहीं रह सकते? तुम भी रहो, मानो जो अपना मानना है। ये कन्विंस करेंगे जिस दिन, उसी दिन शांति हो पाएगी। नहीं तो इजराइल का युद्ध अभी होगा, बहुत सत्यानाश होगा, पता नहीं किस डायरेक्शन में जाएगा, नोबडी नोज। कितने लोग मरेंगे, नोबडी नोज। कितने बम फूटेंगे, नोबडी नोज। क्या होगा, नोबडी नोज। और इसके खत्म होने के बावजूद भी जब तक यह सोच जिंदा रहेगी, ये प्रश्न सोच का है, विचार का है, जब तक ये सोच जिंदा रहेगी कि हम किसी के साथ नहीं रह सकते, न दूसरों को रहने देंगे, तुम हमें मिलो, फिर भी न मिल जाएंगे अगर, फिर भी शांति से नहीं रहेंगे, आपस में फिर के लड़ते रहेंगे। मुझे बताइए, इससे कहाँ शांति? के अंदर भी झगड़ा है, तो कहाँ शांति, कहाँ है? बताइए ना कोई। तो इस चीज को ठीक करना जरूरी है। तो दुनिया को भी ये चाहिए कि समझाएं इनको, भाई शांति से रहो, जियो और जीने दो। इस चीज में विश्वास करो भाई, जियो और जीने दो, बस, और कुछ नहीं। मेरी उन सबसे प्रार्थना है कि आप जियो और जीने दो। दैट्स ऑल।